हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे तपाश ड्रोन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत लगातार डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहा है और बहुत सारी चीजें भारत ने डेवलप की है। अगर भारत को डिफेंस के क्षेत्र में अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना है तो भारत को ज्यादा से ज्यादा ड्रोन को डेवलप करना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि ड्रोन मात्र एक ऐसा जरिया है जो किसी भी युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने तपाश ड्रोन को डेवलप किया है। देखिए, कोई भी कंट्री हो और अपने ड्रोन को फर्स्ट टाइम यूज में लाती है तो सर्विलांस के रूप में ही यूज करती है। उसके बाद अगर वो सर्विलांस के रूप में खड़ा उतरता है तो उस ड्रोन को हमलावर मतलब घातक हथियार लगाए जाते हैं और उसे एक हमलावर ड्रोन के रूप में यूज किया जाता है। भारत के पास पहले जो ड्रोन था वो रुस्तम ड्रोन था। रुस्तम ड्रोन था वो सर्विलांस के लिए यूज किया था। अब भारत के पास दो तपाश जैसे घातक और हमलावर ड्रोन है। देखिए, तपाश का पूरा नाम होता है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एयर सर्विलांस। यह सर्विलांस का काम भी कर सकता है और है छोटे मोटे हमले भी कर सकता है। देखिए, टैक्टिकल का मीनिंग ये होता है कि कम दूरी तक मारने में सक्षम, मतलब टैक्टिकल हमला करेगा, कम दूरी तक मारेगा और हमलावर भी टैक्टिकल होगा। टैक्टिकल का मतलब होता है कि जैसे छोटा मोटा कोई टैंक हो गया उसको उड़ा सकता है, बंकर को उड़ा सकता है, तो कह सकते हैं कि यह टैक्टिकल हमला करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। यह एक घातक हथियार के रूप में इसे यूज किया जाएगा। भारत की जैसा कि हम जानते हैं कि हमलावर बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइलों को इसमें लैस किया जाता है। किसी भी ड्रोन को आप अगर हमलावर बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग टाइप की मिसाइलों को लैस किया जाता है ताकि वह जमीन पे कोई भी तरह के हमला को मार सकते हैं। देखिए, तपाश की बात कर ली जाए तो इसे डीआरडीओ डेवलप कर रहा है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ली जाए तो एचएएल इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। देखिए, तपाश का जो पहला परीक्षण था वो कोलार में किया गया था और उसका जो सेकंड परीक्षण किया गया चित्रदुर्ग में। हालांकि जो कोलार में था मतलब कि कह सकते हैं पूरी तरह से उसका मतलब ट्रायल नहीं किया गया था, लेकिन चित्रदुर्ग में जो परीक्षण हुआ उसमें पूरी तरीके से यह उतर खड़ा हुआ कह सकते हैं और यह बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कारगर था। अब बात करेंगे तपाश के थोड़े स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए, डायमेंशन की बात कर ली जाए तो उसके लेंथ की बात कर ली जाए तो ओवरऑल जो इसकी लेंथ है 31 फीट तक इसकी लेंथ है। वही बात कर ली जाए विंग स्पैन की, मतलब पंखों की लंबाई की बात कर ली जाए तो 67 फीट इसके पंख की लंबाई है। देखिए, पंख की लंबाई बढ़ाने से क्या होता है कि स्टेबल रहता है, कह सकते हैं ज्यादा दूर तक अपने आप को ग्लाइड कर सकता है, ज्यादा देर तक ये हवा में अपने आप को ग्लाइड कर सकता है। अब हम थोड़े उसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, टर्बो प्रोप टाइप के इंजन का यूज किया गया है। देखिए, इंजन मोस्टली दो टाइप के यूज किए जाते हैं। अगर यूज के ऊपर आप डिपेंड मतलब यूज के ऊपर आप सोचते हैं तो दो टाइप के हैं, कह सकते हैं। एक होता है जिसका पंख बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्बो प्रोप और जिसका पंख अंदर होता है उसको बोलते हैं टर्बो जेट। तो कॉमर्शियल फ्लाइट जो होती है वो टर्बो जेट ही होती है और ये जो है अपना जो कह सकते हैं जो ड्रोन है टर्बो प्रोप टाइप के इंजन का यूज किया गया है। देखिए, टर्बो प्रोप की बात कर ली जाए तो इसमें जो ब्लेड है कह सकते हैं इसमें जो ब्लेड यूज किए गए हैं 3 ब्लेड यूज किए गए। मोस्टली देखिए बहुत सारे जो ड्रोन में है 2 ही मोस्टली यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें 3 यूज किए गए हैं। इसकी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 130 किलोवाट तक यह पावर प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं बात कर ली जाए तुर्की के ड्रोन की, देखिए तुर्की के पास भी TB2 ड्रोन है, हालांकि यूक्रेन को दिया था। तो उसकी बात कर लीजिए कैपेसिटी की तो उसकी 75 किलोवाट ही प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं बात कर लीजिए भारत के कैपेसिटी की मतलब भारत के ड्रोन की कैपेसिटी की तो 130 किलोवाट, मतलब कह सकते हैं डबल ये उसकी इंजन की कैपेसिटी भी डबल है तुर्की के ड्रोन से। जो तुर्की का T2 ड्रोन है उससे इसकी कैपेसिटी डबल है। अब सर्विस सीलिंग की बात कर ली जाए तो यह 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। देखिए, 35,000 फीट की ऊंचाई पे जो होता है ना कॉमर्शियल फ्लाइट जो होती है वो उड़ाया जाता है। साथ ही साथ ये हवा में कितनी देर तक उड़ सकता है तो 18 घंटे तक यह लगातार हवा में उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज की बात कर ली जाए तो 1000 किलोमीटर तक यह जा सकता है। और यह मैक्सिमम स्पीड की बात कर ली जाए कितनी स्पीड होगी इसकी मैक्सिमम तो 350 किलोमीटर आर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसका खाली वजन की बात कर ली जाए मतलब इम्पटी वेट की बात कर ली जाए तो 1800 केजी इसका खाली वजन होगा और पेलोड कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 350 केजी तक वॉरहेड लेके जा सकता है। इसकी कीमत की बात कर ली जाए तो जो फाइटर जेट होते हैं जैसा कि आप राफेल ले लिए या कोई भी फाइटर जेट हो गया, राफेल जैसे फाइटर जेट में इसमें मतलब कि 40 से 50 आप ड्रोन बना सकते हैं। इसके मतलब ये ड्रोन जो है आपका तपाश ड्रोन है तो 40-50 ड्रोन बना सकते हैं उतनी ही कीमत में। इस ड्रोन की कुल जो हार्ड पॉइंट होंगे 4 हार्ड पॉइंट होंगे। 4 हार्ड पॉइंट में 7 से 8 मिसाइलों को लोड किया जाएगा। एक मिसाइलों की कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो एक मिनिमम अगर 50 केजी की मिसाइलें हैं तो 7 से 8 मिसाइलों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है 350 केजी तक ही है। तो कह सकते हैं अभी जो है अभी जो ट्रायल है इसका 350 केजी है, लेकिन इस वेट को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसा
जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी लड़ाई लड़ी जा रही है तो ड्रोन के जरिए बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां आजकल लड़ी जा रही है। देखिए भारत सरकार ने भी क्या किया है, ड्रोन के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब स्टार्टअप दे दिया है, मतलब इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। अब देखिए फाइटर जेट है जो भारत बहुत ही कम खरीद रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि मोस्टली ड्रोन को ही डेवलप कर रहा है, क्योंकि ड्रोन आजकल जो भी फ्यूचर में लड़ाई होगी ड्रोन को बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया। इसमें क्या होता है कि इसमें पायलट की भी जरूरत नहीं होती, इसे ऑपरेट किया जा सकता है और सस्ते दाम पे भी इसे बनाया जाता है। अब देखिए ड्रोन में की स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके एवियोनिक्स सिस्टम रडार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका रडार कैसा है और कैसे काम करता है। इस ड्रोन में देखिए जीपीएस की बात कर ली जाए तो इसे जीपीएस सिस्टम की, तो इसमें जीपीएस सिस्टम का यूज नहीं किया गया। हालांकि भारत अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है जो गगन सैटेलाइट के जरिए, जो गगन सैटेलाइट यूज कर रहा है भारत अभी हाल ही फिलहाल में, मतलब बात कर ली जाए तो वो नेवी यूज कर रही है, एयरफोर्स यूज कर रही है, तो ये गगन सैटेलाइट को ही यूज कर रहे हैं। तो इस गगन सैटेलाइट के जरिए ही इसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। साथ ही साथ अभी गगन की बात कर ली जाए तो जो भी अपनी कमर्शियल फ्लाइट है ये भी इसको भी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए गगन का ही यूज किया। तो मोस्टली कह सकते हैं कोई भी ट्रेन हो तो अभी जो भारत जो यूज कर रहा है सैटेलाइट मोस्टली गगन का ही यूज कर रहा है कोई भी पर्पस के लिए। तो ये सैटेलाइट को कंट्रोल करता है। देखिए सैटेलाइट के जरा ये क्या करता है, हर एक सैटेलाइट इंटीग्रेटेड रहती है, जिससे कि क्या होता है कि रियल टाइम डाटा मिल सकता है। अगर आप जीपीएस का यूज करते हो वही अमेरिका के जीपीएस के, तो जीपीएस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई भी देखिए जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रहता है उसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है और जीपीएस के जरिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। इसलिए भारत ने क्या किया, अपना खुद का सैटेलाइट है जो गगन सैटेलाइट है उसी के जरिए इसे ट्रैक करेगा और कह सकते हैं उसे रियल टाइम डाटा मिल जाएगा कि कोई भी ड्रोन की पोजीशन हो या कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड हो लैटिट्यूड हो तो उसे रियल टाइम डेटा मिल जाएगा। देखिए ड्रोन के एडवांस फीचर्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इस ड्रोन के बारे में क्या खासियत है इसकी। देखिए एडवांस फीचर की बात कर लिया तो इसमें दो कैमरे दिए जाएंगे, पहला होगा नाइट विजन कैमरा और दूसरा होगा थर्मल इमेजिंग कैमरा। नाइट विजन की बात कर ली जाए तो नाइट विजन क्या करता है, ये अंधेरे में बहुत ही मतलब सटीक तरीके से किसी भी चीज को यह देख सकता है, मतलब अंधेरे में यह बहुत ही सटीक तरीके से कोई भी चीज को ट्रैक कर सकता है, मतलब कह सकते हैं कि उसे देख सकता है अंधेरे में। और यही बात कर ली जाए तो इसके साथ एक प्रॉब्लम और है कि कोई अपने आप को कैमोफ्लाइज कर रहा है तो उसे वह देख नहीं सकता। कैमोफ्लाइज का मतलब क्या होता है, देखिए डिफेंस के क्षेत्र में कैमोफ्लाइज मतलब अपने आप को छुपा लेना, या कह सकते हैं किसी चीज से आप ढक ले रहे हो, अपने आप को कैमोफ्लाइज कर ले हो, तो ये नाइट विजन कैमरा काम नहीं करेगा। तो कह सकता हूं कि ये नाइट विजन कैमरा की ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। साथ ही साथ इसके बाद आता है थर्मल इमेजिंग कैमरा। तो आप अपने आप को अगर ढक भी लेते हैं तो आपका टेम्परेचर तो कम नहीं होगा, तो आपके टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से मतलब इसको डिजाइन किया गया है कि ये थर्मल इमेजिंग मतलब स्कैन कर लेता है, मतलब कोई भी चीज है, जैसा कि आप जानते हो अगर जंगल में ही किसी चीज का सर्वेलांस कर रहे हो तो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली इस बात है 37 डिग्री से कम ही होता है, तो ह्यूमन बीइंग का मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसे इस तरह से डेवलप किया गया है कि यह 37 वाली डिग्री के ऊपर वाली कोई भी चीज है तो उसे यह रिफ्लेक्ट कर देता है, डिस्प्ले पे दिखा देता है, ताकि हम आसानी से उसे ट्रैक किया जा सके। तो कह सकते हैं थर्मल इमेजिंग कैमरा से बचना नामुमकिन है। अब थर्ड फैक्टर आता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार का भी यूज किया गया है। देखिए सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या करता है, जैसा आपने देखा होगा सैटेलाइट में मैप कैसा दिखता है आपका, जब आप सैटेलाइट से आप किसी चीज को मैप देखते हो तो कह सकते हैं ये एक्चुअल तस्वीर किसी भी चीज की लाता है। कह सकते हैं कोई भी, जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में जो वो है थर्मल सिंथेटिक अपर्चर रडार का लाया हुआ जो इमेज है वो दिख रहा है, तो ऐसा कुछ इमेज ला देता है। देखिए आप ही बता सकते हो